महिला ने अपने पैरों के जूते उतारे और सीधे 600 मीटर ऊंचाई से चिल्लाया, जैसे कोई सपना नरम रेत पर गिरा हो। लेकिन यह आदमी का ध्यान नहीं खींच पाया। उसे देखो, वह और दूर जा रहा है। महिला ने दूसरे जोड़ी के जूते उतारने की हिम्मत की। दूध पीने की तरह बहुत ताकत लगी। कुछ सेकंड बाद जूते लोहे की सीढ़ी को मारने में इतने आसान नहीं रहे। आदमी इतना हैरान हुआ कि वह उलझन में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि हर जगह खून क्यों है। आदमी ने चारों ओर देखा और सिर्फ सामने लोहे के टॉवर को भूल गया, क्योंकि वह सपना भी नहीं देख सकता था कि कौन बिना जान गंवाए ऊपर चढ़ सकता है। लड़ाई की तलाश करने के बाद आदमी ने जूते फेंक दिए। टॉवर पर दोनों लोग घबरा गए। ये उनके जीवन में कुछ ही दिनों में मिलने वाला एकमात्र व्यक्ति था। आदमी और दूर जा रहा था। लड़की अब और सहन नहीं कर सकती थी। सिग्नल बंदूक निकाल ली। एक शब्द बोले बिना वह उसे आकाश में मारने वाली थी। दूसरी तरफ की लड़की ने उसे रोका, क्योंकि उसने दूरबीन से देखा कि आदमी की कार पास में रुकी हुई थी। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए नहीं जाएगा। शाम तक लॉन्च का इंतजार करना बेहतर होगा। लड़की ने खुद को शांत किया, लेकिन फिर उसने देखा कि वे नीचे आग जला रहे थे। दो बहनों के लिए जो कुछ दिनों से भूखी थीं, यह सहना मुश्किल था। अंततः शाम हो गई। लड़की थोड़ी देर और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। उसने ट्रिगर खींचने का निर्णय लिया। सिग्नल बम ने आकाश को भेदते हुए चमक दिया। पूरी जगह एक क्षण में रोशन हो गई। यह लड़की थी जिसने हिम्मत करके फ्लैशलाइट खोली। आदमी जल्दी से रोशनी का पीछा करता है और लोहे के टॉवर पर दोनों लोगों को ढूंढ लेता है। फिर जल्दी से कार स्टार्ट करता है। दोनों बहनों ने यह रोमांचक दृश्य देखा। कहा जाता है कि उन्होंने एक महान आदमी से मुलाकात की, लेकिन फिर कार उनके कार के पास रुक गई। हालांकि लड़की ने शायद ज्यादा सोचा। अगला दृश्य उनकी कल्पना से बहुत दूर था। देखो, आदमी कार की खिड़की खोलता है, सीधे मुख्य ड्राइवर की सीट पर बैठता है। फिर वह हाथ हिलाकर कार को यांगचांग की ओर चला देता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी आवाज पूरी कर दी थी। कार रुकने का इरादा नहीं रखती थी। इतने बड़े अंतर का सामना करते हुए दोनों मजबूर होकर उच्च टॉवर पर खड़े हो गए। अगले दिन तक वे इससे पार नहीं पा सके। आसमान फिर से अंधेरा होने वाला था। लड़की जान गई कि यह अच्छा विचार नहीं है। उसने 10 मीटर लंबे रस्सी के साथ सिग्नल टावर पर चढ़ने का निर्णय लिया। बैग में भोजन और पानी उठाया। महिला को रोकने का इंतजार नहीं किया। वह पहले ही सीढ़ियों पर चढ़ चुकी थी। दोनों पैरों और टॉवर पर रोशनी के हल्के झटके, हजारों मील ऊंचाई पर। लड़की ने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। वह पूरी राह एक सांस में चढ़ी। लेकिन इस समय वह बैकपैक से थोड़ी दूरी पर थी। कितनी भी कोशिश की, उसे छू नहीं सकती थी। सफलता सामने देखकर लड़की ने साहसिक निर्णय लिया। महिला की आश्चर्यचकित नजरों के सामने लड़की सीधे ताले खोलती है, फिर रस्सी पकड़ती है। पूरा शरीर 600 मीटर ऊंची हवा में घिरा हुआ है। फिर से जाने की हिम्मत। उसने देर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किल थी। लड़की तुरंत गुस्से में आई। सीधे टॉवर को रोशन किया। फिर शरीर दूर चला गया। अंततः वह बड़े बैकपैक में पहुंच पाई। आत्मा स्थिर नहीं थी। लड़की ने पानी की बोतल उठाई और कुछ घूंट पिया। यह ऊपर वाली महिला को भी ईर्ष्या कर सकती थी। फिर उसने सेल्फी स्टिक का उपयोग करके बैकपैक को रस्सी पर सफलतापूर्वक लटका दिया। फिर वह बैकपैक को घूर रही थी, पूर्णिमा के समय के अनुसार। सौभाग्य से वह पहले ही बैकपैक पर कूद चुकी थी। महिला डरकर रुकी नहीं। दूध पीने की ताकत उठाई।
नीचे लड़की खाली नहीं थी। हाथ पांव और कड़ी मेहनत से चढ़ाई, दोनों के संयुक्त प्रयास से लड़की पहले ही खतरनाक ऊंचाई पर चढ़ चुकी थी। उन्होंने शांत होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कुछ और बुरा महसूस किया। अचानक अनजाने में नीचे देखा। पता चला कि सीढ़ी अभी जो उन्होंने की थी उससे गिर गई थी। वे 600 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर में फंस गए थे। नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं। लड़की ने फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। तभी पता चला कि वे बहुत ऊंचाई पर हैं। फोन सिग्नल भी नहीं पकड़ सकता। जैसे ही लड़की सोच रही थी कि नीचे कैसे जाए, उसके पास खड़े लड़के ने टॉवर के ऊपर के टूल बॉक्स में देखा। एक दूरबीन और गोला बारूद वाली सिग्नल बंदूक। यह लड़की का बड़ा खोज थी।